हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, मेरे सामने एक डिमर रखा है जो कि एक वेरिएबल ट्रांसफार्मर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नए मैकेनिकों के लिए भी, पुराने मैकेनिकों के लिए भी। जो भी स्टेबलाइजर वगैरह और इन्वर्टर वगैरह या एसी फ्रिज का भी काम मतलब पीसीबी वगैरह रिपेयर करते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये है क्या दोस्तों, ये हमारी 1 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक ये कम ज़्यादा करने के लिए होता है। और ये हमारे स्टेबलाइजर के कट वगैरह सेट करने के लिए, और ये चेक करने के कितनी वोल्टेज से हमारा स्टेबलाइजर है ऑटोमेटिक, कि उस पर झूठ लिखा है सच लिखा है, उसकी पोल खोलने के लिए। और ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे उसको चेक करने के लिए कितनी वोल्टेज से है। और जो हमारे इन्वर्टर होते हैं कि कितनी मिनिमम ले सकता है, कितनी ज़्यादा ले सकता है। तो सभी चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेरिएबल बोलते हैं इसको, एक डिमर भी बोलते हैं, वेरिएबल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, कोई कोई इसको बहुत सी चीज़ बोलते हैं इसे। तो ज़्यादातर इसको डिमर ही बोलते हैं। और बैरियर भी बोल देते हैं, वेरियर भी बोल देते हैं, और वेरिएबल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चलाना दिखाना चाहता हूँ इसको, कैसे कैसे ये काम करता है। देखिए, दो इसमें आउटपुट पिन लिखे होते हैं, दो इनपुट। तो इनपुट के लिए तो मेन लीड रहती है, आउटपुट के लिए हमारे यहाँ पे दो प्रोब रहती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मीटर लगा दिया, देखिए वोल्ट मीटर। ये सिर्फ दोस्तों एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे मेन में लगाता हूँ, देखिए मेरे यहाँ पे 220 वोल्ट आ रही है पूरी, बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ आपके सामने। देखिए, मैं जैसे जैसे बिल्कुल देखिए जीरो पे लिया है, जैसे धीरे 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 बढ़ाएगा 270 तक, 260-70 तक बढ़ाएगा। देखिए मीटर में देखिए, अब मैं कम ज़्यादा मतलब ये जीरो से लेकर 270 के बीच में धीरे धीरे एक एक पॉइंट बढ़ा सकता है वोल्टेज। इसमें इतनी अच्छी कैपेसिटी क्षमता रहती है, मतलब इसकी खास बात ये है। क्योंकि ये स्टेबलाइजर की एक एक वोल्टेज को चेक करना, मतलब एक एक स्टेप को चेक करने के लिए काम आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, देख सकते हो काम ऐसे ऐसे करता है ये। धीरे धीरे ऐसे घटा सकता है, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ा सकता है बिना लोड लिए। और ये दोस्तों 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, बहुत ज़्यादा एम्पेयर तक क्या है, पर नॉर्मल आपको बताना चाहता हूँ 5 एम्पेयर तक का ले सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पे ले रखा है। आपको ये 1600 से या 2000 के बीच में मिल जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ले सकते हो, जहाँ पे ट्रांसफार्मर कोयल वगैरह मिलती है। और ये मैं फिर बताना चाहता हूँ, जो स्टेबलाइजर का, इन्वर्टर का, और जो आपके छोटे मोटे कंप्रेसर जो होते हैं, मतलब वोल्टेज पे चेक करने के लिए, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं पहले इसके अंदर खोल के इसमें क्या चीज़ है, इसमें कैसे कैसे बनाया गया है और कैसे इसके कनेक्शन है, या आप इसे घर पे बना सकते हैं या नहीं, इसमें क्या है क्या नहीं, अभी हम देखते हैं इसे खोल के, सब कुछ बताते हैं आपको कैसे कैसे इसमें अब क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है वेरिएबल, जो कि हमारा टोरॉइडल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं उसको, काफ़ी नाम से जानते हैं, टोरॉइडल भी कह देते हैं। तो वो एक मैग्नेटिक शेप होती है दोस्तों, मैग्नेटिक कोर, गोल टाइप की आकार की। तो उस पर हमारा कॉपर लपेट दिया जाता है, जो कि ऊपर वाइपर के लिए छीला जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये, इसमें कुछ इस तरह से है। मैं अभी बिल्कुल पास ला के कैमरा आपको दिखाते हूँ। इसको इस नाम से जाते हैं, जो मैंने आपको नाम लिख भी दिया है कि आप तो बोलने में प्रॉब्लम हो जाए, ये मैंने नोट कर लेना आप। ठीक है, देखिए ये है अब इसका अंदर का एरिया। अब मैं इसको बताता हूँ अंदर से कैसे कैसे काम करता है, आप इसको कैसे बना भी सकते हो अगर बनाना चाहो तो। लेकिन मटेरियल सही से नहीं मिल पाता, मैं क्या आपको सलाह देने हूँ नया लें। ये होता है इसका वाइपर दोस्तों, जो अंदर यहाँ पे कॉपर वायर छिली हुई है, और इस पर ऊपर की तरफ फिरता जाता है। जैसे जैसे इस पर घूमता है, ऐसे ऐसे ही हमारी वोल्टेज कम ज़्यादा होती है। क्योंकि इसके अंदर पूरी 220 वोल्ट एक सिरे पे, 220 वोल्ट एक सिरे पे न्यूट्रल। तो जैसे जैसे एक तरह की रेजिस्टेंस जो होती है, वो वेरिएबल जो हमारा प्रीसेट होता है इस तरह से काम करता है। बीच वाला वाइपर होता है, और साइड साइड जैसे ही हम बढ़ाते घटाते हैं, ऐसे ही ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही काम करता है। इसमें कनेक्शन देख लीजिए, सभी न्यूट्रल एक तरफ लग चुके हैं पहले। ठीक है, और सबसे लास्ट में कोयल का एक सिरा। और जो इसकी आउटपुट है, आउटपुट इसकी वाइपर से है, क्योंकि वाइपर जो इसका कम बढ़ती करने के लिए रहेगा। भाई हमारी पूरी कोयल 100 वो दो 0 वोल्ट से लेके, यानी न्यूट्रल से लेके फेस तक, फेस में हमारी 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट हो सकती हैं, वो हमारी पूरी कोयल पे चल रही है। और पूरी कोयल के अंदर हमारी लेके भाई 220 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट तक है, यानी कि जीरो से, यानी कि 220 वोल्ट तक प्रेजेंट है। तो उसके अंदर अंदर हर कोयल में एक इस तरह से वो वोल्टेज हैं एसी वाले। तो ऐसे ही हर कोयल के ऊपर से पॉलिश उतार के उस पर वाइपर फिराया गया है, उस पर वाइपर फिरा देगा, जैसे कि हर कोयल का एक वोल्टेज भी हमें मिलता रहे। जैसे ही हम न्यूट्रल से फेस की तरफ चलेंगे, जैसे ही हम ये चल रहे हैं
तो हमें भाई फेस की तरफ की वोल्टेज बढ़ती जाएंगी और न्यूट्रल की तरफ से घटती चली जाएंगी, ठीक है। तो हमारी फेस की तरफ से यानी कि बढ़ती चली जाएंगी, और जैसे हम न्यूट्रल की तरफ चलेंगे तो भाई कम होती चली जाएंगी, क्योंकि न्यूट्रल की तरफ तो जीरो वोल्टेज है, और जो हमारी फेस वोल्टेज है एसी वाली जो हम इनपुट इसमें ले रहे हैं उसकी तरफ 220 वोल्ट है, यानी कि 250 भी हो सकती हैं, 300 भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो हमारी बढ़ती जाएगी। तो इसका सिंपली दोस्तों ऐसे काम है। अब मैं दोस्तों बिल्कुल आपको नॉर्मली एक मीटर से चेक करने का तरीका देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये अब देखिए मैंने एक मल्टीमीटर रख लिया और एक हम न्यूट्रल की तरफ रख लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जो फेस है, मतलब न्यूट्रल की तरफ से स्टार्ट करते हैं फेस की तरफ को चलने के। देखिए फेस की तरफ को जैसे जैसे हम चलेंगे, मतलब जो हमारा एक तो न्यूट्रल होता है मेन लाइन में, एक फेज होता है, तो हम फेज की तरफ को चलेंगे न्यूट्रल की तरफ से, तो देखिए कॉइल में मल्टीमीटर में वोल्टेज बढ़ती हुई नज़र आएंगे आपको। देखिए धीरे 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 बढ़ती नज़र आएंगे आपको इस तरह से। ऐसे ही पूरी कोयल पे हमें वोल्टेज, जब हमारी 220 वोल्ट लास्ट में रुक जाएंगे जाके वहाँ पे, मतलब जहाँ पे डिमर लास्ट हो जाएगा वहाँ पे हमारे वोल्टेज हमारी इसकी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जितनी भी कोयल लगी हैं, मतलब एक जितने भी राउंड लगे हैं कॉपर वायर के, जितनी भी घूम घूम के हर एक राउंड में एक वोल्टेज है। तो ऐसे एक वोल्टेज का उनकी पॉलिश उतार रखी है, और पॉलिश उतार के उन पर वाइपर घुमाया जा रहा है। जैसे हम वाइपर घुमाते हैं तो वो उनसे टच होके जाता है, और टच होके जाएगा तो न्यूट्रल से वाइपर तक हमारी आउटपुट वोल्टेज मिलेंगी। देखिए अब ये हमारी वोल्टेज यहाँ पे आ गई मैक्सिमम, ठीक है। जैसे हम वापस जाएंगे न्यूट्रल की तरफ तो कम होती चली जाती हैं, तो हम देखिए कम हो रही हैं, ठीक है ना, न्यूट्रल से लगा के देखेंगे तो, ठीक है। अगर फेस की तरफ जाते हैं तो बढ़ती जाती है। तो इस तरह से वेरिएबल ट्रांसफार्मर ये काम करता है सिंपली। जैसे मैंने आपको वहाँ पे वो प्रीसेट वाला बताया था, वेरिएबल प्रीसेट का, ऐसे ही इसका भी काम सेम होता है। पर ये दोस्तों एसी पे ही चलता है, डीसी पे नहीं चलता। मैं फिर से बता रहा हूँ, डीसी पे चलाओगे ख़राब हो जाए कभी कि हम भाई कम वोल्टेज करके डीसी वाली चेक करें, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एसी पे ही काम करता है, एसी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे इसके कनेक्शन समझाए भी गए हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो आप, मैंने बता दिया। अब आपको बिल्कुल मैं आपको थ्योरेटिकल समझाता हूँ, बिल्कुल एक डायग्राम बना के इसका कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे कैसे इनपुट आउटपुट कैसे आपको लेनी है, बाई चांस आप किसी वजह से बना भी लेते हो तो, ठीक है दोस्तों। ये कनेक्शन तो आपने देख ही लिए। यहाँ पे न्यूट्रल सभी एक तरफ कोयल के, और एक फेस इसका कोयल के जो दूसरे सिरे पे, और जो वाइपर से जो ऊपर से घिसर के जाएगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा, बस सिंपली, ठीक है ना। ये इसके कनेक्शन है। अब आ जाते हैं दोस्तों थ्योरेटिकल, आपको बिल्कुल मैं डायग्राम जैसे समझाता हूँ। ये वाइपर वगैरह ये तो हमें आपके समझ में बिल्कुल कंप्लीट आ गया होगा कि इसका प्रोसेसर सेम कैसा है। देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ पे कोयल के दो सिरे हैं, एक सिरा ये वाला यहाँ पे जो कि मेन लाइन का न्यूट्रल लगा दिया है, ठीक है, और एक सिरा यहाँ से घूम के आ जाता हुआ जो इसका लास्ट सिरा निकलेगा ये वाला, तो ये हमारा पॉजिटिव पे आ गया, यानी कि वो सॉरी फेस पे आ गया जो इनपुट है, ठीक है ना। ये हो गया पूरी कोयल, और ऊपर वाइपर का हो गया आउटपुट। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए बारीक बारीक वायर भी इसमें लगा रखे हैं, क्योंकि ये 5 एम्पेयर का, अगर इसमें ज़्यादा मोटे वायर तो इसका साइज भी बड़ा हो जाता, और इसमें वायर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब मोटे गेज का हो जाता है, ठीक है ना। वायर जितना मोटा गेज का होगा उसमें उतनी ज़्यादा एम्पेयर का होता है ये, ठीक है। अब चलते हैं थ्योरेटिकल के ऊपर। देखिए अब दोस्तों थ्योरेटिकल में क्या होता है, सबसे पहले 2 टर्मिनल होते हैं कोयल के। कोयल के जो हमारी मतलब उसके मैग्नेटिक रोड पर लिपटी होती है, गोल आकार का बना होता है शेप, उस पर कोई दोस्तों ऐसा होता है आयरन वाली शेप भी बना देता है, पर वो कामयाब जल्दी नहीं होती, ज़्यादा दिन तक नहीं होती, मैग्नेटिक वाली कामयाब, जैसे इंडक्टर बने होते हैं हमारे छोटे छोटे। तो ये पूरी हमारी कोयल हो गया वेरिएबल ट्रांसफॉर्म का, एक तरफ न्यूट्रल एक तरफ लाइव, ठीक है। अब इसमें हमारी मेन लाइन दे देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसके टर्न ही इस तरह से बनेगा कि 220 यानी कि 250 वोल्ट तक भी सहन कर सकती है, ठीक है। एक तरफ न्यूट्रल एक तरफ फेज, कैसा भी कोई सा किधर भी दे दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप याद रहे जिधर आप न्यूट्रल दोगे तो उधर से ही आप एक इनपुट उठाओगे। तो ये दोस्तों हमारी पहले मेन हो गई पूरी कोयल की, ठीक है, ये मेन हो गई न्यूट्रल, इसमें मेन 220 वोल्ट हम देंगे, ठीक। अब करना क्या है, ये हमारा पूरी कोयल होगा। अब इस पे जो हमारे बीच में वाइपर लगेगा जो कि आउटपुट के लिए लगेगा, जो कि वाइपर होता है 1 वोल्टेज से लेकर 220 वोल्टेज तक हमारे इसकी अप डाउन करेगा। तो ये वाइपर हमारा यहाँ से न्यूट्रल से स्टार्ट होगा और फेस की तरफ को चलेगा, न्यूट्रल से स्टार्ट होता होता इस तरह से कोयल पे वाइप करता हुआ, यानी कि कोयल पे रगस के जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बार रगसता हुआ जाएगा और लाइव के बिल्कुल 0 पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा। यहाँ पे हमारी बढ़ते क्रम में वोल्टेज मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि हम फेस की तरफ को जा रहे हैं, फेस की तरफ को जितना जाएंगे हमारा करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे हम इस को डायरेक्शन करते हैं वाइपर की, ठीक है।
अगर हम इसकी डायरेक्शन करेंगे उल्टी, अभी यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन इधर को तरफ को करेंगे, न्यूट्रल की तरफ को, तो क्या होगा, करंट हमारा घटता जाएगा, जो कि हमारी आउटपुट में करंट घटता जाएगा, जो कि वाइपर से, एक तरह के वाइपर है जो कि उस पर लगा हुआ है, यानी कि कॉइल पे अप डाउन। तो हमारा ये तो आउटपुट एक मिल गया, ठीक है। अब जो अगर हम लाइव की तरफ से चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो हमारा न्यूट्रल की तरफ से रहेगा, न्यूट्रल की तरफ से लाइव की तरफ को, यानी कि सीधे हाथ की तरफ को चलना चाहिए रोटरी। तो ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, न्यूट्रल में से लेंगे, ये हमारा पूरी कोयल हो गई और ये नीचे वाला वाइपर हो गया, ठीक है गाइस, ये तो समझ गए होंगे। अब हमारा वाइपर का जो यहाँ आउटपुट निकल गया एक पिन, यानी कि लाइव इसकी, ठीक है, आउटपुट जो कि हमारी 0 से लेकर 220 वोल्ट तक, ठीक है। अब जो न्यूट्रल और ये वाइपर का जो है ये होगा जाएगा हमारा दोनों आउटपुट, ठीक है, न्यूट्रल से वाइपर से जो आ रहा है, ठीक है ना। न्यूट्रल से लाइव की तरफ चलेंगे बढ़ेगा, और वाइपर को न्यूट्रल से लाइव की तरफ चलेंगे बढ़ेगा, और जो न्यूट्रल को यहाँ पे ये जो वाइपर ब्लेड है, मतलब वाइपर जो है इसको खींच रहा है, अगर लाइव से न्यूट्रल की तरफ गए तो घटेगा, ठीक है। ये न्यूट्रल और आउटपुट वाइपर का ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया, थ्योरेटिकल समझ में आ गया। इसी तरह से आप बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।